दुनिया में यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट अमेरिका सुपर पावर्स के नाम से जाना जाता है। अमेरिका की जीडीपी 28.78 ट्रिलियन डॉलर्स है, जो हमारे भारत से 7 गुना और चाइना की जीडीपी से 1.5 गुना है। आखिर अमेरिका सुपर पावर कैसे बना? देखिए, वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जब सभी देश इकोनॉमिक इम्पैक्ट से गुजर रहे थे, तब अमेरिका की इकोनॉमी पर कोई बड़ा इम्पैक्ट नहीं हुआ था और उस टाइम अमेरिका के पास एटॉमिक वेपन्स भी थे। और वर्ल्ड वॉर 2 के खत्म होने के बाद अमेरिका ने ठान लिया था कि वह हमेशा हमेशा के लिए टॉप पर रहेगा। इसके लिए अमेरिकन सरकार ने काफी सारे डार्क डिसीजन भी लिए थे, जिसकी वजह से हम जैसे आम सिटीजन्स की लाइफ पर भी काफी बड़ा इम्पैक्ट पड़ा था। इससे भारत को सीखना चाहिए, क्योंकि 250 साल पहले अमेरिका भी हमारी तरह ब्रिटेन से आजाद हुआ था। आखिर ऐसा अमेरिका ने क्या किया कि वह आज सुपर पावर के नाम से जाना जाने लगा है? देखिए, जब भी अमेरिका की बात होती है तो आपके सामने हॉलीवुड की जगमगाती दुनिया, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, एप्पल, गूगल्स, मेटा जैसे 2000 से भी ज्यादा टेक कंपनीज, सिलिकॉन वैली जैसी टेक्नोलॉजी अमेरिका से ही हमारे देश, स्टेट, शहर, गाँव, कस्बे में पहुँचते हैं। इसलिए इस देश का जीडीपी वर्ल्ड का लगभग 1/4 है और इस देश के स्टॉक एक्सचेंज नैस्डैक इंडेक्स में वर्ल्ड का 50% से भी ज्यादा मार्केट कैपिटलाइजेशन है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि अमेरिका में सब ठीक चल रहा है। अमेरिका का 1/3% पैसा सिर्फ और सिर्फ 1% जनता के पास है। देश की 11% जनता गरीबी रेखा से नीचे रहती है। स्टूडेंट्स तो एजुकेशन अफोर्ड ही नहीं कर सकते हैं। 70% स्टूडेंट्स बिना किसी लोन से अपना कॉलेज एजुकेशन पूरा नहीं करते। इसके लिए स्कॉलरशिप ढूंढनी पड़ती है या उन्हें अपनी पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम जॉब भी करना पड़ता है। अगर अमेरिका की जीडीपी 28.78 ट्रिलियन डॉलर्स है तो उनका डेट भी 35 ट्रिलियन डॉलर्स है। मतलब उनका कर्जा उनके जीडीपी से अधिक है। आप जाकर इस वेबसाइट पर चेक कर सकते हो। आप सोच रहे होंगे कि अमेरिका इतना अमीर देश है और दूसरी तरफ उनके ऊपर इतना कर्जा भी है, ऐसा कैसे हो सकता है? देखिए, अमेरिका के पास एक पावर है जो किसी और दूसरे देश के पास नहीं है। वह है अनलिमिटेड पैसा छापने की पावर। जब ईयर 1933 में अमेरिकी प्रेसिडेंट हर्बर्ट क्लार्क हूवर ने कहा था, We have gold but we cannot trust government, उस टाइम गोल्ड मानक हुआ करता था। जितना पैसा आपके पास है उतना गोल्ड आपके देश की सेंट्रल बैंक में होना चाहिए और आप कभी भी उन पैसों के बदले सोना या चांदी ले सकते हो। मतलब एक एक रुपए का हिसाब होता था। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तो वर्ल्ड की सभी मेजर पावर्स इकोनॉमिक संकट से गुजर रही थी और सभी देशों को दोबारा से अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए पैसों की जरूरत थी और उस टाइम पर किसी के पास भी उतना पैसा नहीं था। तब ईयर 1944 में ब्रिटेन वुड्स एग्रीमेंट होता है। इस एग्रीमेंट में 44 देशों के 730 डेलीगेट्स मौजूद थे और इस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग दूसरे देशों की करेंसीज को यूएस डॉलर से लिंक किया गया और यूएस डॉलर्स तो गोल्ड पर बेस्ड था। यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद सभी यूरोपियन देश अमेरिकी डॉलर्स पर निर्भर थे। अमेरिकी करेंसीज के उस टाइम 2 पिलर्स थे, फर्स्ट इंटरनेशनल सपोर्ट एंड सेकंड गोल्ड स्टैंडर्ड। बट ईयर 1971 आते आते ब्रिटेन वुड्स एग्रीमेंट खत्म हो गया। उस टाइम वियतनाम वॉर चल रही थी। अमेरिका को एक्स्ट्रा पैसों की जरूरत थी और गोल्ड स्टैंडर्ड की वजह से और पैसे नहीं छाप पा रहे थे। तब अमेरिकन प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन ने कहा, अब डॉलर फिएट करेंसी यानी किसी भी प्रकार से सोने या चांदी से कनेक्ट नहीं रहेगा, लिंक नहीं रहेगा। और डॉलर गोल्ड से कनेक्ट नहीं रहने के कारण डॉलर का एक पिलर टूट चुका था। बट अमेरिका ने उस टाइम एक नया पिलर भी बना लिया था और वो था ऑयल। वर्ल्ड की ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज ने डिसाइड किया कि वो ऑयल के बदले डॉलर्स में एक्सचेंज करेंगे और इसे पेट्रो डॉलर्स एग्रीमेंट कहा गया। इसलिए अमेरिका के डॉलर्स की कीमत नीचे नहीं गिरती है और अमेरिका की प्रोग्रेस कभी नहीं रुकती है। बिकॉज अमेरिका ने स्मार्टली एक पिलर्स को तो हटाया लेकिन इंस्टेंटली दूसरा पिलर भी बना लिया था। ये 2 पिलर्स ही अमेरिका को सुपर पावर्स देते हैं। देखिए, वर्ल्ड का 59% ट्रेड यूएस डॉलर्स में होता है बिकॉज दुनिया का डॉलर्स पर बिलीव है। अगर भारत और रूस एक साथ ट्रेड करते हैं तो रूस कहता है कि मैं रुपए क्यों लूं और भारत कहता है कि मैं रूबल क्यों लूं। तो दोनों सोचते हैं कि चलो ना तेरा ना मेरा यूएस डॉलर्स में ट्रेड करते हैं। इसलिए अमेरिका के डॉलर्स के लिए एक यूनिक सिचुएशन बन जाती है। जब तक डॉलर का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, डॉलर एक रिजर्व करेंसीज है। जब तक ऑयल प्रोड्यूसिंग देश यह आकर ना कह दे कि वह यूएस डॉलर्स में ट्रेड करना बंद कर रहे हैं, तब तक डॉलर्स एक स्टेबल करेंसी है। 2020 में कोविड पैंडेमिक शुरू हुआ था
तो पूरे वर्ल्ड में रिसेशन यानी मंदी के बादल मंडरा रहे थे। अमेरिका के स्टॉक मार्केट धड़ाधड़ गिर रहे थे। अनएम्प्लॉयमेंट रेट 14% क्रॉस कर चुका था। जीडीपी 32% गिर चुकी थी। इकोनॉमी बचाने के लिए अमेरिका ने काफी सारे यूनिक आइडियाज अपनाए। उनमें से एक आइडिया था क्वांटिटेटिव ईजिंग यानी इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए पैसों की छपाई। ये पैसे रैंडम प्रिंट्स नहीं होते हैं, बल्कि उनके बदले बॉन्ड्स इशू किए जाते हैं। इन बॉन्ड्स को लोग खरीद सकते हैं और उन पर उन्हें इंटरेस्ट भी मिलता है। ये एक्स्ट्रा पैसे हैंड्स आउट के तौर पर यानी रिलीफ के तौर पर मार्केट में छोड़े जाते हैं, गरीबों को दिए जाते हैं। टैक्सेस बढ़ाने के बजाय कम किए जाते हैं। अमेरिका ने फरवरी से लेकर जून 2020 तक यूएस फेडरल ने $3 ट्रिलियन छापे और इन्हीं पैसों की वजह से अमेरिका कोविड पैंडेमिक के इकोनॉमिक इंपैक्ट से बच पाया। और इसी वजह से अमेरिका का नेशन डेट हाई है, कर्जा अधिक है। यह कोई भी स्कैम नहीं है। अगर अमेरिका की जगह कोई और देश होता तो इकोनॉमिक्स कहती है अगर अनलिमिटेड पैसों की छपाई की जाए तो पैसों की वैल्यू डिस्ट्रॉय हो जाएगी, कम हो जाएगी, बहुत ही कम होती चली जाएगी। वेनेजुएला और जिम्बाब्वे ने अनलिमिटेड पैसों की छपाई की और उनकी करेंसी की वैल्यू ही डिस्ट्रॉय हो गई। बट अमेरिका में ऐसा नहीं होगा, बिकॉज वेनेजुएला के पैसों की डिमांड सिर्फ वेनेजुएला में है और जिम्बाब्वे के पैसों की डिमांड सिर्फ जिम्बाब्वे में है और ऐसे ही इंडिया के पैसों की डिमांड सिर्फ इंडिया में ही है। बट अमेरिका के डॉलर्स की डिमांड पूरे वर्ल्ड में है, इसलिए डॉलर एक ग्लोबल करेंसी है। देखिए, अमेरिकन लोगों ने अपने पैसों को इंपोर्ट पर खर्च किया, जैसे अरब से ऑयल खरीदा, भारत से मसाले खरीदे, चाइना से इलेक्ट्रॉनिक्स खरीदा। इससे ये हुआ कि सप्लाई जितनी ज्यादा बढ़ी उतनी ज्यादा डिमांड्स भी बढ़ गई। पूरे वर्ल्ड के साथ साथ अमेरिका में भी इन्फ्लेशन हुआ। जैसे भारत की आरबीआई है, वैसे ही अमेरिका की एफआर यानी फेडरल रिजर्व है। अमेरिका के एफआर 2% का इन्फ्लेशन टारगेट रखती है। अमेरिका का इन्फ्लेशन 2022 में 8% तक पहुंच गया था, जो किसी भी डेवलप कंट्री के लिए बहुत ही हाई इन्फ्लेशन है। बट अमेरिका हाइपर इन्फ्लेशन तक नहीं पहुंचा था। इसका मुख्य कारण है अमेरिका सुपर पावर कंट्री है। इसके 3 मेन रीजंस हैं। फर्स्ट, डॉलर पर पूरे वर्ल्ड का बिलीव। सेकंड, डॉलर्स का कोई भी ऑल्टरनेटिव नहीं है। थर्ड, डॉलर कैसे प्रिंट करना है, कितना प्रिंट करना है, यह सिर्फ अमेरिका ही डिसाइड करता है। इसी कारण 2023 में अमेरिका की सिलिकॉन वैली बैंक डूबने के बाद भी इकोनॉमी पर कोई बड़ा इम्पैक्ट नहीं हुआ। अमेरिका की जगह अगर कोई और देश होता तो उसे अपनी इकोनॉमी स्टेबल करने में दशक लग जाते, पर अमेरिका के साथ ऐसा नहीं होगा, बिकॉज अमेरिका इज ए सुपर पावर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।